तो आप महिला सम्मान योजना के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? किसी को कटौती करके अपने वोट बैंक के लिए अगर दे रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित है। जो वृद्धा पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो विकलांग पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो रसोइयां हैं, पोषण सखी हैं, जल सहिया हैं, स्वास्थ्य सहिया है, उनका पेमेंट बंद है। झारखंड सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए। मेहनत करके महीने में 2,000-3,000 रुपया कमा रहे प्राइवेट सेक्टर में काम करके, तो उनको कहीं ना कहीं आप मनोबल को कम कर रहे हैं। आप किसी को बिना काम किए अगर 2,500 देते हैं। 1932 खतियान की जो मुद्दा है उसको वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे राज्य लेने के बाद भी वही लोग राज्य को चलाएंगे जिनसे हमने लड़कर झारखंड राज्य लिया है। तो फिर राज्य के लेने और अलग करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। आप एक युवा हैं और सबसे कम उम्र के, शायद मेरे हिसाब से सबसे कम उम्र के आप विधायक हैं झारखंड विधानसभा में। 2024 में सबसे कम उम्र के हैं। इससे पहले के सत्र में हमसे भी युवा। हेमंत सरकार पिछले 5 साल से हेमंत जी हैं शासन में, और 1932 खतियान की जो मुद्दा है उसको वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, सरकार को मालूम है कि कुछ मुद्दों को अगर जिंदा रखें तो राजनीति ठीक ठाक हो जाती है। इसीलिए वह शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से कभी इस विषय की ओर ना आगे बढ़ती है। कोई ना कोई कोई ना कोई इश्यूज रह जाते हैं, और फाइनली झारखंड के लोग जो आज जब से झारखंड अलग हुआ है तब से वही डिमांड कर रहे हैं कि झारखंड के कौन है ये परिभाषित होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम नागरिकता हमारी एक ही है, आप भारतीय, हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी जो राज्य मूल निवासी होने का जो आधार है वो एक ही राज्य का होता है। यदि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो फिर आप गुजरात के निवासी नहीं हो सकते हैं। तो बस यही तो परिभाषा मांग रहे झारखंड के लोग कि भाई झारखंड के कौन है, और यही हमारी लड़ाई है। और एक संघर्ष के बाद हमने झारखंड को पाया है, ऐसा नहीं। देखिए, बाकी जो राज्य हैं उनका बंटवारा बहुत सरल तरीके से हुआ है, लेकिन हमारा सरल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा मानना है कि इसीलिए हमारा मानना यही है कि इस राज्य के बनने का उद्देश्य क्या था, ये राज्य बना क्यों था। बस यही सवाल है कि राज्य को हमने लड़के शहादतों की तो एक लंबी लिस्ट है। जब आप झारखंड आंदोलन को समझेंगे तो शोषण, प्रताड़ना, उत्पीड़न की एक बहुत लंबी कहानी है, एक लंबी दास्तां है। तो उस दास्तां को हमने सहकर एक राज्य लिया है। तो क्यों लिया है? अगर हमारे राज्य लेने के बाद भी वही लोग राज्य को चलाएंगे जिनसे हमने लड़कर झारखंड राज्य लिया है, तो फिर राज्य के लेने और अलग करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आज कई वर्षों की नहीं, हम लोग शताब्दियों की लड़ाई लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध का विराम हो और झारखंड के लोग जो अपनी सारी मैंने यहाँ के लोगों ने अपना जीवन देने के साथ साथ अपनी खेत खलिहान भी उद्योगों को दे दिया है, तो कम से कम वहां उनके साथ न्याय हो और शांति के साथ झारखंड के लोगों को जीने के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, आप एक युवा हैं और सबसे कम उम्र के, शायद मेरे हिसाब से सबसे कम उम्र के आप विधायक हैं झारखंड विधानसभा में। 2024 में सबसे कम उम्र के हैं। इससे पहले के सत्र में हमसे भी युवा थे 1-2 साल कम। उसमें तो अम्बा प्रसाद भी थी और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2024 मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप फ्री बीज, जो जिस प्रकार से फ्री बीज पूरे देश में, ये नहीं है कि सिर्फ झारखंड सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, या फिर यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी पूरे देश में हर जगह फ्री बीज की बाढ़ सी एक प्रकार से आ गई है पूरे देश में। तो आप इस फ्री बीज के समर्थन में हैं, या आपको लगता है कि नहीं, फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए, जो जिनका हक है वो उनको मिले, लेकिन उसके बदले कुछ उनको आप काम दीजिए, काम के बदले उनको आप पैसे दीजिए तो ठीक है। क्या फ्री बीज सही है या गलत है? देखिए, हमारे चाह रहा हूं आपसे, हेल्थ फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, जस्टिस फ्री में मिलना चाहिए। और अगर फ्री में मिलना चाहिए तो एक जैसे कि दिव्यांगों को मिलना चाहिए, वृद्धों को मिलना चाहिए, जो असक्षम है, जो कार्य करने में असक्षम है, उनको फ्री मिले। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो कुशल हैं, जो सामर्थ्य हैं, जो जिनमें ऊर्जा है, तो उनको कम से कम काम के बदले ही मेहनताना और दाम मिले तो उचित रहेगा। तो आप महिला सम्मान योजना के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? देखिए, हमने उस पर अपना स्टैंड सदन के अंदर ही दिया था कि 50 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उनको अगर आप सम्मान देते हैं तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप 18 और 25 साल की बहनों को देते हैं तो इसमें क्या होगा कि वे नौजवान जो जितोड़ मेहनत करके महीने में 2,000-3,000 रुपया कमा रहे प्राइवेट सेक्टर में काम करके, तो उनको कहीं ना कहीं आप मनोबल को कम कर रहे हैं। आप किसी को बिना काम किए अगर 2,500 देते हैं, और जो लोग मतलब मान के चलिए कोई भी काम रहे, चाहे मिट्टी काट के रहे, मजदूरी करके रहे, या फिर प्राइवेट में जाके वो ट्यूशन पढ़ा के रहे, वो महीने में अगर
2,000 से 3,000 4,000 रुपया अगर हाड़ तोड़ मेहनत से कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आप नकारात्मक संदेश भर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वहां भी तर्क दिया था, अगर महिलाओं को सम्मान देना है तो उनको वो पैसा स्कॉलरशिप के तौर पर पढ़ने लिखने में इस्तेमाल हो, उसके लिए दिया जाए। और मैंने कहा था कि 50 साल की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, आप उनको अगर ये सम्मान देते हैं तो ठीक है। उसके बाद भी देखिए, अगर आपने सम्मान दिया तो अभी आगे झारखंड का आप सर्वे कीजिए, जो वृद्धा पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो विकलांग पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो रसोइयां हैं, पोषण सखी हैं, जल सहिया हैं, स्वास्थ्य सहिया है, उनका पेमेंट बंद है। तो अभी जब भी गांव में जाते हैं तो किसी को कटौती करके अपने वोट बैंक के लिए अगर दे रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित है।